नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 3 सालों में अपने ऐतिहासिक फैसलों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 3 सालों के इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है भूपेश सरकार के 3 साल। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के 3 साल की उपलब्धियां, जी हां, जिसे सरकार बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारा के साथ जनता के सामने रख रही है। भूपेश सरकार के इन 3 सालों की उपलब्धियों में बस्तर की आदिवासी कला संस्कृति को सहेजने का भी काम किया गया है। बस्तर की आदिम संस्कृति की पहचान देवगुड़ियों से ही की गई है। प्रदेश की भूपेश सरकार बस्तर के आदिवासी संस्कृति की धार्मिक पहचान को सहेजने के लिए बस्तर के सभी पंचायतों में इस तरह की देवगुड़ी का निर्माण करा रही है, जिनमें से अधिकतर देवगुड़ी स्थल सज संवरकर आदिवासी अंचलों की संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। सरकार द्वारा बनवाए जा रहे इन देवगुड़ियों का लोकार्पण करने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धुर नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा में गमावाड़ा पहुंचे हुए थे। नवा छत्तीसगढ़ के 3 साल, बनने लगी है विकास की नई राह। आदिवासियों की संस्कृति धरोहर की पहचान देवगुड़ी। देवगुड़ी का सरकार करा रही है निर्माण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अभिनव पहल। बस्तर संभाग के 7 जिलों में होगा देवगुड़ियों का कायाकल्प। विकास के साथ साथ संस्कृति से जुड़ना भी जरूरी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम खुद गए थे गमावाड़ा के मॉडल देवगुड़ी में। देवस्त सौंदर्यीकरण और पत्थरों में की गई रंग बिरंगी चित्रकारी की सराहना। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बसे गांवों में देवगुड़ी के कायाकल्प में प्रदेश की भूपेश सरकार जुटी हुई है, ताकि बस्तर भ्रमण में पहुंचने वाले सैलानी बस्तर की संस्कृति जान सके, समझ सके। इन देवगुड़ियों में आदिवासी संस्कृति को चित्रकला से उकेरा गया है। पत्थरों में देवी देवताओं के चित्रों को बनाया गया है। दंतेवाड़ा गमावाड़ा में बनी देवगुड़ी में हिंगराम देवता विराजते हैं। इन देवगुड़ियों में आदिवासियों की आस्था है। देवगुड़ी में फल फूल के पौधे चारों ओर लगाया गया है। बैठने से लेकर तमाम सुविधाएं यहां मुहैया कराई जा रही हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बनने वाली देवगुड़ियां आदिवासी संस्कृति की मूल पहचान है। आने वाले समय में सैलानियों के लिए यही देवगुड़ियां आकर्षण का मूल केंद्र भी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दंतेवाड़ा जिले में और पूरे बस्तर संभाग में उनके निर्देश है कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो संस्कृति है इसके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं, वो किया जाना चाहिए। तो देवगुड़ी स्थल कायाकल्प का एक मॉडल तैयार किया गया। दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान 31 जनवरी 2021 को उन्होंने जो है वो अवलोकन भी किया गामावाड़ा पंचायत में, और उनके निर्देश अनुसार फिर सभी पंचायतों को ये कार्य स्वीकृत किया गया और सभी पंचायत में एक देवगुड़ी स्थल कायाकल्प का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग 110 जगह पे कार्य पूर्णता की ओर है और शीघ्र ही बाकी 33 पंचायतों में भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें लोगों की संस्कृति से जो बातें जुड़ी हुई हैं और साथ ही सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ग्रामीण जन आपस में चर्चा करते हैं। प्रत्येक माह वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो अब ग्रामीण जन जो है प्रोत्साहित होकर अपनी पंचायत को मलेरिया मुक्त पंचायत बनाने के लिए, एनीमिया मुक्त पंचायत बनाने के लिए, कुपोषण मुक्त पंचायत बनाने के लिए, गंदगी मुक्त पंचायत बनाने के लिए, 100% संस्थागत प्रसव के लिए, 100% शिक्षित पंचायत बनाने के लिए, इस प्रकार के 7 सूत्र लोगों द्वारा जो है खुद निर्धारित किए गए हैं। और ये 7 सूत्रों पे संकल्पित होकर ग्रामीण जन सभी लोग स्वयं कार्य कर रहे हैं कि अपनी पंचायत को हम लोग हर मायने से आदर्श पंचायत बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्राकृतिक खूबसूरती के बीच दंतेवाड़ा जिले के गामावाड़ा गांव की देवगुड़ी पहुंचे थे। उन्होंने देवगुड़ी परिसर के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी परिसर के अवलोकन के दौरान वहां देवगुड़ी के आसपास के पत्थरों पर परंपरागत रूप से की
रंग बिरंगे चित्रकारी की सराहना की। उन्होंने यहाँ पर अंगा देव की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस पहल को लेकर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं हमेशा बोलता हूं, बस्तर के लोग माय दंतेश्वरी के नाम से जानते हैं, बस्तर के लोग दसरा का नाम से जानते हैं, बस्तर के लोग मुर्गा बाजार के नाम से जानते हैं, बस्तर के लोग गोटुल के नाम से जानते हैं। यह सरकार ने पूरा बर्बाद किया। तालबेटला में 300 घर जला दिया, स्कूल बंद कर दिए। आज हमारे सरकार में गांव गांव में स्कूल खोल रहे हैं, गांव में पढ़ने वाला नौजवान लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। भूपेश बघेल का सरकार है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर अब हमारा नेता का बात चुनना है, मुख्यमंत्री का बात चुनना है। मैं इतना कहने आया हूं, ये पहला हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री है। कभी नारायणपुर में, कभी कोंडागांव में, कभी जगदलपुर में, कभी बीजापुर। पहले मैं अभी मुख्यमंत्री को बोलते आता रहा, दंतेवाड़ा झंडी फहरा रहा है तो ऊपर ऊपर से आना है, पुर 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 पुर। कोई बाइकर नहीं आता था, सुकमा में कोई बाइकर नहीं आया। केदार कश्यप महेश गागड़ा काली ऊपर ही घूमना है, अभी नीचे नीचे देख रहे हैं। तो हमारे सरकार विकास करने में, सड़क बनाने में, पीने का पानी देने में, धान का रेट बनाने में, तेंदुपत्ता का रेट बनाने में, हर काम को प्राथमिकता देकर कोई भी काम हम लोग पहले मलेरिया, कभी आवापल्ली में, कभी जयगुरगोंडा में, कभी महबूजमार में मलेरिया का कैंप लगता था। कैंप वो भी 20 लोग मरने के बाद, 100 लोग मरने के बाद, पेपर में छपने के बाद हम लोग वहां पहुंचते थे। अब जब से को मुख्यमंत्री बना, आपके दंतेवाड़ा मां के मुख्यमंत्री 8,000 जो हॉस्पिटल का जो व्यवस्था किया है, 2 साल में मलेरिया मुक्त बस्तर हुआ है। ये मुख्यमंत्री के देन है। इसको जोरदार ताली मारो। सबको राम राम, जय हिंद, जय बस्तर, जय दंतेश्वरी मैया की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के प्रत्येक देवगुड़ी के लिए 6 लाख रुपए की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि देवगुड़ी निर्माण सहित अन्य सुविधाओं के लिए कुल 9 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बस्तर अंचल के ग्रामीणों की आस्था का बड़ा केंद्र देवगुड़िया है। बस्तर अंचल के ग्रामीणों की आस्था का बड़ा केंद्र देवगुड़िया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवगुड़ी के अवलोकन के बाद समाज प्रमुखों के देवगुड़ी के गायता, पुजारी व सेवकों के साथ सादगी पूर्वक जमीन में बैठकर भोजन किया। देवगुड़ी के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की कई सभाओं को इसका जिक्र भी किया है। साथियों, एक और काम जो हमारे अभी कवासी लखमा जी बोल रहे थे, बस्तर की पहचान क्या है? बस्तर की पहचान माई दंतेश्वरी से, बस्तर की पहचान बस्तर दशहरा से, बस्तर की पहचान यहाँ के घोटुल से, बस्तर की पहचान मुर्गा लड़ाई से, बस्तर के संस्कृति हमारी उच्च संस्कृति है तो बस्तर की है। और देवगुड़ी हम सब की आस्था है, तो देवगुड़ी सबसे सुंदर बनाने का काम भी दंतेवाड़ा से शुरू हुआ है। आज पूरे बस्तर में जितने भी देवगुड़ी हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूं, जितने भी हमारे घोटुल हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि जो हमारे आस्था का केंद्र है उसे बढ़िया सुंदर बनाना है। अब ये प्रदेश पहचाना जाता है किसानों के नाम से, ये प्रदेश पहचाना जाता है यहाँ के नौजवानों के नाम से, ये प्रदेश पहचाना जाता है यहाँ के आदिवासियों के नाम से, ये प्रदेश पहचाना जाएगा आदिवासियों की संस्कृति के नाम से। पूरे देश दुनिया में घोटुल बहुत प्रसिद्ध, बस्तर को जाना जाता है तो बस्तर के दशहरा, बस्तर के दंतेश्वरी माई, बस्तर के देवगुड़ी और बस्तर के घोटुल। और मुर्गा लड़ाई के बारे में तो भाई लखमा ने बोल ही दिया है।
लेकिन घोटुल का उन्नयन कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार है घोटुल के भी उन्नयन करने का हमने फैसला किया और जितने भी देवगुड़ी है सुकमा जिले के, बस्तर के संभाग के सारे देवगुड़ियों को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। बातें जो हमारे आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी पहचान देवगुड़ी से है और देवगुड़ी हमारे गांव-गांव में है। इस साल मैं कलेक्टर से, सीओ से बात कर रहा था, विधायक जी से बात कर रहा था, यहाँ पता चला 104 पंचायतें हैं, 104 पंचायतें हैं। तो इस साल सभी 104 पंचायतों के देवगुड़ी के निर्माण के लिए प्रत्येक देवगुड़ी के लिए 6 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के सफलतम 3 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सराहनीय काम कर जनता का भरोसा जीता है। राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम भूपेश ने सफलतापूर्वक अपने 3 साल पूरे किए हैं। जहां आदिवासी संस्कृति को सहेजने के लिए भूपेश सरकार ने आदिवासियों के देवताओं के स्थान देवगुड़िया का कायाकल्प किया। बता दें कि 143 ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी का जीर्णोद्धार किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सफलतम 3 साल पूरे। भूपेश सरकार ने 3 सालों में जीता जनता का भरोसा। भूपेश सरकार ने बस्तर में आदिवासी संस्कृति को संवारा। 143 ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी का किया जीर्णोद्धार। कलेक्टर दीपक सोनी की उन्मुक्त सोच से देवगुड़ियों को मिली अलग पहचान। देवगुड़ियों को पर्यटन के तौर पर किया जा रहा विकसित। देवगुड़ियों के बनने से स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के साधन। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपने सराहनीय कार्यों से जनता का भरोसा जीता है। बता दें कि 3 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार धरातल पर खरी उतरी है। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को अपना वास्तविक छत्तीसगढ़िया पहचान दिलाते हुए विकास और न्याय के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। 3 सालों में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमानता लौटाने के कदम उठाए हैं। हर वर्ग को अपने प्रदेश की भावना से और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल भूपेश सरकार ने की है। इन सालों में सरकार हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं लेकर आई, जिसका लोग लाभ ले रहे हैं। स्वच्छता में देश में नंबर 1 आने वाले प्रदेश की भूपेश सरकार ने किसान, ग्रामीण क्षेत्र, शहरों से लेकर आदिवासियों के लिए भी सराहनीय कार्य किए हैं। जहां बस्तर में भूपेश सरकार और कलेक्टर दीपक सोनी की उन्मुक्त सोच से देवगुड़ियों को अलग पहचान मिली, वहीं सतरंगी सूत्रों से ग्रामीणों का आत्मविश्वास बढ़ा है। देवगुड़ियों को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। देश में सरकार बदलने के बाद में बहुत सारी योजनाओं को जो है धरातल पर उतारा गया और बहुत सारी योजना जो है सरकार की क्षेत्रों में शुरू की गई। उन्हीं कुछ योजनाओं में ग्रामीणों से भी जुड़ी योजना थी जो उनकी आस्था और उनकी जो धार्मिक आस्था थी उसको बढ़ाने के लिए की गई थी। जी हां, बता दूं, बस्तर के क्षेत्रों में देवगुड़ियों का निर्माण करना था और इन देवगुड़ियों के निर्माण में जो है सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की, क्योंकि इन देवगुड़ियों में 7 संकल्प, 7 सतरंगी सूत्र भी बनाए गए। अभी मैं चीतालंका गांव में खड़ा हूं और यहाँ के जो कहते हैं गांव के पुजारी जी हमारे साथ में हैं और वो पुजारी जी हमको बताएंगे कि इन देवगुड़ियों के बनने से क्या फायदा हुआ और किस तरह से लोग अपनी जो संस्कृति थी उस संस्कृति के और नजदीक और करीब आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मानसा नाग है सर। तो नाग जी, क्या कुछ इस देवगुड़ी के बनने से फायदा हुआ है आपको? देवगुड़ी का फायदा ये हुआ, सब चीज यहाँ फूल पौधा वगैरह लगा, नारियल, आम, अमरूद ये सब लगा हुआ है, केला वगैरह सब अच्छा से मतलब उसका देखभाल चल रहा है। यहाँ पूजा किस तरह से होती है? पूजा मतलब होता है महाशिवरात्रि में होता है, हरियाली में होता है और अपना नया खानी वगैरह में बीच बीच में और होते रहता है छोटे छोटे काम। तो ये प्रदेश सरकार ने क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम किया है, सबसे मतलब सब अच्छा मतलब सुविधा हो गया। पहले ऐसा सुविधा नहीं था कि मतलब ऐसे भूत बंगला जैसा था कि अभी मतलब एकदम साफ सुथरा हो गया अभी। जी, आप देख सकते हैं ग्राम के जो पुजारी हैं वो बता रहे थे कि ये क्षेत्र भूत बंगला जैसी थी, लेकिन आज यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, हरे भरे पेड़ हैं और काफी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। गांव के जो
सरपंच है वो हमारे साथ हैं, क्योंकि एक अहम बात जो 7 सूत्रीय संकल्प जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें सफाई समेत अन्य चीजें भी आती हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन देवगुड़ी के कायाकल्प करने के बाद में यहां पर बदलता हुआ नजर आया। जी सरपंच जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप, ग्राम पंचायत चितालंका सरपंच, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। जी, तो ये जो 7 सूत्रीय संकल्प है उसके बारे में भी बताएं, और ये बताएं कि जो ये बदलाव हुआ है देवगुड़ियों का, जो कायाकल्प हुआ है, क्या कुछ फायदे दिख रहे हैं इससे? सर, इससे हमें काफ़ी कुछ अच्छा अवसर है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा हमको इतना बड़ा अवसर प्रदान हुआ, जिसमें हमारे पूर्व में देवगुड़ी में बैठक हेतु व्यवस्था भी नहीं था, जिनके माध्यम से आज हमें बैठक व्यवस्था एवं फलदार वृक्ष, पीने हेतु पानी, सुलभ शौचालय आदि बनकर हमको मिला, जिससे हमें बहुत ही अच्छा गौरव महसूस हुआ और मुझे भी काम के प्रति अच्छा लगा, और गांव वाले इससे बहुत खुश है सर, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे ग्राम पंचायत चितालंका की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और चीज बताएं, ये जो 7 सूत्रीय जो है, एक जो 7 सूत्र बनाए गए हैं जो ग्राम पंचायत में, एक नाटक मंडली जिसको हमने देखा जो नाट्य करके लोगों को समझा रही थी, वो किस तरह से काम करती है? सर, जो सतरंगी टीम का जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत चितालंका में एक टीम गठित किया गया है, जिसमें 7 सूत्र आते हैं, जिसमें 7 सूत्रों को एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया जाता है, जिससे आज हमारा पंचायत एक स्वच्छ भी बना हुआ है और अच्छा है आज के समय में। जी जी, जिससे ग्रामीण जन भी उसको फॉलो कर रहे हैं। जी जी, साफ सुथरा अपने आंगन से लेके देवगुड़ी जी और सब क्लीन रखते हैं सर। महिलाओं के प्रसव कराने के लिए भी जो है महिलाएं नाटक कर रही थी। जी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बात करें तो बहुत ही एक अच्छा नजारा देखने को जो है मिला। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में जुड़ी हैं, जो ये 7 सूत्र का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को करते हैं। मैडम, किस तरह से ये 7 सूत्री कार्यक्रम होता है? जी, हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 7 सूत्रों के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूकता फैलाते हैं। जैसे गंदगी मुक्त पंचायत बनाने का है, और कुपोषण मुक्त पंचायत बनाने का है, 100% शिक्षित पंचायत बनाने का है, 100% संस्थागत प्रसव कराने का है, और अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर और संजो कर रखने का है, और जैसे मलेरिया मुक्त पंचायत बनाने का है। ये इस प्रकार से हमारे 7 सूत्र होते हैं सर। इस हम लोग इतने से हमारे सतरंगी मित्र हैं, तो हम लोग 7 सूत्रों का ना एक छोटा छोटा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग प्रस्तुति देते हैं, जिससे कि गांव वाले भी समझते हैं, और हमारे माध्यम से सर उन लोग भी अभी शिक्षित हो रहे हैं, और उन लोग अपना मतलब गांव स्तर पे भी उस काम को कर रहे हैं सर। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार से इस कार्यक्रम को महिलाएं करती हैं। तो किस तरह से इस कार्यक्रम को करते हैं आप लोग? हम लोग का 14 का टीम है। आज हम लोग 7 लोग आए हैं, और जिसमें 7 सूत्र हैं। जैसे कि दीदी ने बताया कि 7 सूत्र को हम लोग छोटा छोटा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताते हैं। और जैसे पहले कुपोषण का दर बहुत ज़्यादा था, अभी कुपोषण लगभग कम हो गया है। पहले मलेरिया दर भी बढ़ते जाता था, अभी मलेरिया भी नहीं है। एनीमिया के बारे में तो ज़्यादातर नहीं जानते हैं। एनीमिया एक ऐसी बीमारी जैसे खून की कमी महिलाओं में ज़्यादा होती है, इसको तो कोई नहीं जानता है। महिलाएं समझती हैं कि चलो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने लगे तो उन लोग समझ गए। अब सब एनीमिया की कमी बहुत ही दूर हो गई है। तो ये जैसे कि ये देवगुड़ी के बनने के बाद में ये बदलाव आपको दिख रहा है? कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन हुआ है इन देवगुड़ी के बनने के बाद में गांव में। किस तरह का, जैसे एक लोगों के मन में अंधविश्वास होता था, वो अंधविश्वास कैसे दूर हुआ? जी बताएं। लग रहा है शर्मा रही हैं, आप बताएं जी। सर, मतलब जैसे लोगों को बता रहे हैं सर ये सब के बारे में, जैसे अभी एनीमिया के बारे में बताया वो दीदी। पहले लोग मतलब ये चीज बताएं हम लोग, जैसे कि वो दूर कर सकते हैं मुनगा भाजी खा करके, जिसको हम लोग मोरिंगा पाउडर बोलते हैं, उसको हम लोग मुनगा भाजी बोलते हैं। वो खा के दूर कर सकते हैं। पहले लोग बाहर खुला में जाते थे स्वच्छ करने के लिए, तो अभी घर घर शौचालय बना दिए हैं। उसके माध्यम से मतलब लोगों को जागरूक कर चुके हैं हम लोग कि खुले में स्वच्छ करने से कितनी सारी बीमारियां होती है। अब घर में शौचालय हो गया है, तो सब लोग मतलब ये चीज से थोड़ा वो हो गया, शिक्षित हो गया है। जी सकते हैं किस तरह से ग्रामों में देवगुड़ी के बनने के बाद में अंधविश्वास से भी लोगों ने जो है
पर्दा उठाया है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती थी, उन बीमारियों को लोग अपने अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। और एक बड़ी चीज अनीमिया बीमारी, मलेरिया बीमारी, और बताएं तो साफ सफाई की बात कही जा रही है। गांव में भरपूर बदलाव देखने को मिल रहा है इन देवगुड़ियों के कायाकल्प के बाद। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद कई क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आदिवासी संस्कृति को सहेजने सरकार ने देवताओं के स्थान देवगुड़ियों का कायाकल्प करने की योजना बनाई, जिसमें दंतेवाड़ा जिले सभी 143 ग्राम पंचायत में देवगुड़ियों का कायाकल्प होना है। जिले में 10 से 20 देवगुड़ियों को मॉडल देवगुड़ियों के रूप में चयनित किया गया, जिन्हें मॉडल देवगुड़ी के रूप में विकसित किया। इन देवगुड़ियों के निर्माण के दौरान सभी गांव में सतरंगी सूत्र बनाए गए, जिनका संकल्प लेकर ग्रामीणों ने गांव के विकास में सहभागिता निभाई, जिसके बाद लोगों में अपने इष्ट देव के प्रति आस्था बढ़ी। कलेक्टर और सीएम ने 143 ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी का जीर्णोद्धार किया। देवगुड़ियों के कायाकल्प से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। वहीं ग्रामीणों ने इसके लिए भूपेश सरकार को धन्यवाद दिया। पहले कुछ नहीं था, छानी का मतलब धूप रोंडा था, छावन और मंदिर था। अभी सरकार आके नए हम अच्छा चीज बना दिया, मंदिर बना दिया, बैठने के लिए सेट बना दिए, यहाँ बोर करवा दिए, ये शौचालय बना दिए, और फूल पौधा और एक केले का झाड़, जाम के झाड़, जितने भी झाड़ है पूरा लगा दिए हैं। यहाँ पे खूब अच्छा दिख रहा है और बढ़िया मस्त दिख रहा है। यहाँ बैकग्राउंड पूरा बाउंड्री बना है और सब सुंदर, हमको अभी अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो भी अपना शासन से मतलब पानी पीने का व्यवस्था हुआ है, शौचालय हुआ है, पहले बैठने का जगह नहीं था, वो भी मतलब बैठने के लिए भी हो गया है। सब चीज़ मतलब यहाँ सुविधा हो गया है कि मतलब फल फूल जो केला वेला अमरूद वगैरह सब लगा चुके हैं, और मतलब बढ़िया साफ़ सुथरा भी हो गया है। हर कोई आके यहाँ बैठते हैं, जाते हैं, और यहाँ हर समय मीटिंग होते रहता है शासन द्वारा से। मतलब हम लोगों को अच्छा लगा गांव वालों के लिए। देवगुड़ियों में गांव की महिलाएं और पुरुषों ने सतरंगी सूत्रों का संकल्प लिया, जिसमें महिला समिति के द्वारा गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हर गांव में आदिवासियों के अलग अलग ग्राम देवता का वास होता है, जो आदिवासियों की आस्था का केंद्र होता है। उनकी बदहाल स्थिति को प्रदेश सरकार ने संवारा। इन देवगुड़ियों में गार्डन, फल फूल के पौधे, यहाँ आने वालों के लिए बैठने और आराम की व्यवस्था, पानी, शौचालय आदि तमाम सुविधाएं देवगुड़ियों के आसपास तैयार की जा रही हैं। देवगुड़ी को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को आदिवासी संस्कृति को करीब से देखने और जानने का मौका मिलेगा। वहीं देवगुड़ियों के बनने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे। जो है बस्तर में, वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ पूरे देश में है, और बस्तर में खास करके हम देखते हैं कि जन आस्था का केंद्र है देवगुड़ी। विभिन्न यात्राएं होती हैं, उनकी जो पूजा होती है, ग्राम देवी देवता की पूजा होती है, वहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं। और हम देख रहे थे कि कुछ वर्षों से देवगुड़ियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, कपड़े अच्छे नहीं थे, रख रखाव नहीं था, नष्ट होने के कगार पे था। और सरकार कृत संकल्पित है कि हमारी संस्कृति को बचाएं। तो संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है देवगुड़ी, क्योंकि इसके अतिरिक्त अपने नृत्य, गीत, बोली भाषा, रहन सहन तो है ही, पर ये देवगुड़ी ऐसा है कि सभी समाज के लोगों को, ग्रामीण समाज के लोगों को एकत्रित करता है जगह। क्योंकि एक देवगुड़ी ऐसी जगह है जहाँ बिना भेदभाव के सारे गांव के लोग किसी पर्व पे एकत्रित होते हैं। इसका परिरक्षण बहुत जरूरी था, और सरकार पहले से कर रही थी, पर उसकी राशि थोड़ी कम पड़ती थी। जिला प्रशासन और फिर सरकार का ध्यान गया कि नहीं, जन आस्था का केंद्र है ये, जन भावना का केंद्र है, इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे संस्कृति तो हमारी बचेगी, साथ साथ लोगों की आस्था भी बनी रहेगी। तो उस उद्देश्य को लेकर के किया गया, उसमें विस्तार दिया गया, जैसे विश्राम भवन, एक शेड बनाना, शौचालय बनाना, बागवानी कराना। इसके अतिरिक्त सरकार की जो विभिन्न विभागों की स्कीम्स हैं,
जनोपयोगी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको भी सतरंगी सूत्र के माध्यम से जोड़ा ताकि युवा और वृद्धजन सारे लोग, मतलब हर तरह के लोग, स्त्री पुरुष सारे लोग इसमें सहभागिता दे सकें। और एक बहुत अच्छा काम हुआ है, देखेंगे आपने गवाड़े की देवगुड़ी देखी होगी, प्रत्येक व्यक्ति से एक एक पेड़ लगवाया गया और वो पेड़ जो है उस व्यक्ति के नामित है। ये सोमारू ने लगाया, ये मंगलू ने लगाया, ये गुरु ने लगाया, ऐसे करके, ताकि वो देख रेख करे और अपने वृक्ष को पुष्पित पल्लवित होते देखे। साथ में ये एक स्कीम्स भी जुड़ गई, तो ये बहुत देशी कार्यक्रम हो गया देवगुड़ी। दिखने को देवगुड़ी लगती है, जन आस्था और जन भावना का केंद्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दंतेवाड़ा जिले में और पूरे बस्तर संभाग में उनके निर्देश है कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो संस्कृति है इसके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं, वो किया जाना चाहिए। तो देवगुड़ी स्थल कायाकल्प का एक मॉडल तैयार किया गया। दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान 31 जनवरी 2021 को उन्होंने जो है वो अवलोकन भी किया गामावाड़ा पंचायत में, और उनके निर्देश अनुसार फिर सभी पंचायतों को ये कार्य स्वीकृत किया गया और सभी पंचायत में एक देवगुड़ी स्थल कायाकल्प का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग 110 जगह पे ये कार्य पूर्णता की ओर है और शीघ्र ही बाकी 33 पंचायतों में भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें लोगों की संस्कृति से जो बातें जुड़ी हुई हैं और साथ ही सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ग्रामीण जन आपस में चर्चा करते हैं, प्रत्येक माह वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो अब ग्रामीण जन जो है प्रोत्साहित होकर अपनी पंचायत को मलेरिया मुक्त पंचायत बनाने के लिए, एनीमिया मुक्त पंचायत बनाने के लिए, कुपोषण मुक्त पंचायत बनाने के लिए, गंदगी मुक्त पंचायत बनाने के लिए, 100% संस्थागत प्रसव के लिए, 100% शिक्षित पंचायत बनाने के लिए, इस प्रकार के 7 सूत्र लोगों द्वारा जो है खुद निर्धारित किए गए हैं। और ये 7 सूत्रों पे संकल्पित होकर ग्रामीण जन सभी लोग स्वयं कार्य कर रहे हैं कि अपनी पंचायत को हम लोग हर मायने से आदर्श पंचायत बनाएंगे। तो देवगुड़ी स्थल कायाकल्प के साथ साथ किस तरीके से लोगों ने जो है पंचायत के जो दिक्कतें हैं, जो कुपोषण की प्रॉब्लम है, अशिक्षा की प्रॉब्लम है, उसको कैसे निजात पाया जाए, उसके लिए भी कार्य योजना बनाकर सभी पंचायत के ग्रामीण जन कार्य कर रहे हैं। और ज़िले में जो है सभी जगह पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों की टोली बनाई गई है जो जगह जगह जाके कार्यक्रम भी कर रही हैं और लोगों को हल्बी और गोंडी भाषा में जो है प्रेरित कर रही हैं कि पंचायत को हमें आदर्श पंचायत हर मायने में बनाना है। और सभी देवगुड़ी स्थल कायाकल्प पर जो है इसका जो है कार्यक्रम भी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा ही किया जाता है। और किस तरीके से जो है एक अनेकता में एकता का परिचय जो यहाँ से मिलता है वो एक काफ़ी संतोषजनक है। और ज़िले में सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग जो है काफ़ी इससे जो है जुड़ाव महसूस किए हैं और प्रशासन से जुड़े हैं। तो देवगुड़ी स्थल कायाकल्प ऐसी पंचायतों में भी हुआ है जहाँ पे एक अन्य कार्य होने में पहले दिक्कतें थी, अब लेकिन वहाँ पे देवगुड़ी स्थल कायाकल्प का कार्य हुआ है। तो ये प्रशासन के लिए भी एक संतोषजनक मैसेज है कि सभी जगह पे लोग जो है विकास से जुड़ रहे हैं और लोग जो है अपनी पंचायत को आदर्श बनाने में जुट गए हैं। और जिला प्रशासन ने जो है इनका कलर कोडिंग भी करने का कार्य योजना बनाई है, जिसमें कि जो पंचायत 5 से अधिक सूत्र प्राप्त कर लेते हैं उनको हरा कलर, जो पंचायत 3 से 5 सूत्र के बीच में है उनको पीला कलर, और 3 से कम सूत्र की प्राप्ति पे सफ़ेद कलर। तो जो पंचायतें हरे कलर की श्रेणी में आती है उनको हर अन्य योजनाओं के विकास कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक रणनीति बनाई गई है जिससे कि काफ़ी अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन का जो है माहौल बना है और सभी पंचायतें चाहती हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी पंचायत को हरे श्रेणी में लेकर आए ताकि उनको हर चीज़ में जो है बेहतर से बेहतर लाभ मिले। तो समुदाय सहभागिता के साथ विकास की ओर अग्रसर होने के लिए कैसे ग्रामीण जन साथ में जुड़े हैं प्रशासन से, शासन से, उसका एक सफल जो है उदाहरण है देवगुड़ी स्थल कायाकल्प। सर, कुछ पर्यटन के भी जो है इसमें क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी? जी,
हमारे कई देवगुड़ी बहुत सुंदर बनाए हैं, लोगों ने खुद बनाए हैं अपने हिसाब से। उन्होंने पंचायत में बैठक करके ग्रामीणों ने ग्राम सभा में तय किया कि किस तरीके का उनको स्वरूप देना है अपने देवगुड़ी स्थल कायाकल्प के कार्य को। तो उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि कई जगह पे एक पर्यटन का इसमें वृद्धि हुई है। कई लोग केवल घूमने के लिए बाहर से आ रहे हैं, देवगुड़ियों को देखने आ रहे हैं। सभी देवगुड़ियों का जियो टैगिंग कर लिया गया है और ताकि एक इनका तैयार हो पाए पूरा डेटाबेस। और साथ ही जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, संस्कृति को जानने पहचानने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं और वो लोकल संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा एक माहौल बना है। साथ ही देवगुड़ी के आसपास जहाँ पे पहले गंदगी होती थी, जहाँ पे पहले साफ़ सफाई नहीं रहती थी, अब साफ़ सफाई रहने लग गई है। साथ ही बहुत सारी एरिया को संरक्षित कर लिया गया है। सुपोषण बाड़ी लगाई गई है सभी सदस्य द्वारा पंचायत के, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो है एक एक पौधा लगाया गया है वहाँ पे, और फलदार वृक्ष लगाए गए हैं ताकि भविष्य में वो फलदार वृक्ष के जो फल होंगे उसका भी फायदा जो है लाभ लोगों को मिलेगा। आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए राज्य सरकार देवगुड़ी की कायाकल्प में जुटा है, जिससे बस्तर भ्रमण में आने वाले सैलानी बस्तर की संस्कृति को जान समझ सके। आने वाले समय में सैलानियों के लिए यही देवगुड़िया आकर्षण का मूल केंद्र भी रहेंगी। साधना न्यूज से संवाददाता अर्जुन पांडे की रिपोर्ट। और देवगुड़ी पर आपको दिखा रहे हैं खास वृत्तचित्र। प्रकृति, परंपरा और जीवन के अद्भुत दर्शन के साथ आदिवासी संस्कृति के विविध रंगों को संजोए दंतेवाड़ा जिले में इन दिनों एक नया उत्साह है, नया संकल्प है। पूना दंतेवाड़ा माडाकाल गढ़वो नवा दंतेवाड़ा। जिले के हर गांव में जीवन पद्धति का केंद्र है सांस्कृतिक धरोहर देवगुड़ी। आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के प्रेरणा से जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा इस सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन विकास करके राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जिले वासियों को पहली बार जोड़कर गढ़वो नवा दंतेवाड़ा से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 143 ग्राम पंचायतों में देवगुड़ियों को प्रोफाइलिंग करवाकर जीपीएस मैपिंग कर सांस्कृतिक परिसर में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, जैसे ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक शेड निर्माण, शौचालय का निर्माण, पेयजल हेतु हैंडपंप, पाथवे, परिसर में प्रत्येक ग्रामवासी द्वारा एक फलदार छायादार पेड़ लगाकर पोषण वाटिका का विकास और चेन लिंक मेष तार फेसिंग की गई है। उद्घाटन के दिन ग्रामवासियों द्वारा परिसर में 7 संकल्प सूत्रों का क्रिया अर्थात शपथ ली जाएगी। कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की शपथ, एनीमिया मुक्त ग्राम पंचायत, मलेरिया मुक्त ग्राम पंचायत, गंदगी मुक्त ग्राम पंचायत, एमएचएम संबंधी 100% शिक्षा और संस्थागत प्रसव का संकल्प लिया जाएगा। ग्राम सभा में इन संकल्पों की पालन की समीक्षा की जाएगी। नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा शपथ की प्रगति अनुसार ग्रेडिंग कर 80% से अधिक संकल्प सूत्र के पालन पर हरा रंग, 50 से 80% संकल्प सूत्र के पालन पर पीला रंग, 50% से कम संकल्प सूत्र के पालन पर सफेद रंग प्रदान किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत हरे रंग की श्रेणी में आ जाएंगे उन्हें प्रशासन द्वारा हर कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामवासियों में 7 संकल्पों के पालन के साथ सामुदायिक सहभागिता से शासकीय योजनाओं के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी और सांस्कृतिक धरोहर देवगुड़ी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। विश्वास है जिला प्रशासन दंतेवाड़ा की ये पहल मील का पत्थर साबित होगी। सामुदायिक सहभागिता के साथ विकास का ये नया मॉडल नया दंतेवाड़ा को नई पहचान देगा। जिले में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और बढ़ावा से संवरते नवा दंतेवाड़ा विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने में कामयाब होगा। पूना दंतेवाड़ा माडाकाल के लिए संकल्पित जिला दंतेवाड़ा के जन जन आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सपनों को साकार करते एक स्वर में कह रहे हैं, पूना दंतेवाड़ा माडाकाल गढ़वो नवा दंतेवाड़ा गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। विकास की राह में बढ़ता छत्तीसगढ़ राज्य का दंतेवाड़ा जिला आज तेजी से चहुमुखी विकास कर रहा है।
यह जिला मां दंतेश्वरी के धाम के साथ ही ढोलकल और बारसूर के पर्यटन स्थलों के साथ ही लौह खनिज भंडार बैला डीला के रूप में जाना जाता है। यहाँ आस्था के केंद्र गांव-गांव में स्थापित देवगुड़ी यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। इन प्राचीन देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार कर इसे और भी बेहतर और खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसके कार्य हेतु विभिन्न मदों से राशियां जारी की गई हैं, जिसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त और खनिज न्यास निधि के अभिसरण से इसे राशि प्रदान की गई है। इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण संवर्धन का संकल्प ग्रामीणों ने लिया है। पंचायत को सुपोषित बनाने में जागरूकता के साथ साथ पोषक आहारों का सेवन और समुचित भोजन उपलब्ध करवाने का संकल्प भी ग्रामीणों ने लिया है। इस अभियान में पंचायत को एनीमिया मुक्त बनाने ग्रामीणों ने संकल्प लिया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और सुपोषण केंद्रों में पौष्टिक आहारों का सेवन करवाकर एनीमिया मुक्त पंचायत बनाने का ग्रामीणों ने संकल्प लिया है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं में जननी सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारियां ग्रामीणों तक पहुंचाकर गर्भवती माताओं को संस्थागत प्रसव हेतु जागरूक कर ग्राम पंचायत को संस्थागत प्रसव कराने का संकल्प भी ग्रामीणों ने लिया है। ग्राम को स्वच्छ रखकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने, मच्छरदानी का प्रयोग करने, पानी के उचित निकासी का प्रबंध कर मच्छरों के पनपने को रोककर पंचायत को मलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प भी ग्रामीणों ने लिया है। साथ ही पंचायत को गंदगी मुक्त करने के लिए 100% शौचालय के प्रयोग का संकल्प करते हुए पंचायत को गंदगी मुक्त करने का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि युवा और स्व सहायता समूह द्वारा ओडीएफ हेतु पंचायत स्तर पर बैठक और निगरानी, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही 100% शिक्षित पंचायत बनाने के लिए ग्रामीणों ने हर बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने के साथ ही शाला त्यागी बच्चों की जानकारी एकत्र कर उन्हें एमएमसी के सदस्य, एसएचजी के सक्रिय कार्यकर्ताओं, पालकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्कूल भेजकर अध्ययन करवाकर पंचायत को 100% शिक्षित बनाने का संकल्प लिया है। इस तरह इन 7 संकल्पों को पूरा करने देवगुड़ी के समक्ष ग्रामीणों ने संकल्प लेकर इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। और ये थी भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर खास पेशकश, जिसमें हर कोई कह रहा है कि भूपेश सरकार के 3 साल बेमिसाल। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।